के साथ है ना पब्लिक को जगाएंगे और हमारा साथ क्या आप तो पहले दिन से यहाँ खड़े हो और दिन रात है ना बैठे बैठे भी फोन करते रहते हो, लोगों को जगाते रहते हो। हमने पिछले 1000-2000 साल से जो गुलामी सहन की ना वो अपने मौन रहने की वजह से की है। मैं एडवोकेट संजीव तक्षक चरखी दादरी से पिछले 12-15 साल से यहाँ प्रयास रहता है आत्मा से ईमान से छत्तीस बिरादरी के लिए। जहां कोई प्रशासनिक गलत काम होता है तो प्रयास करते हैं, जोर शोर से आवाज उठाते हैं और यह भी प्रयास रहता है कि कभी टेबल पे बैठ के गलत के साथ समझौता नहीं करते। तो इस कड़ी में हमेशा जब से हमने आवाज उठाई है हर विषय के ऊपर समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने हमारे विषय का समर्थन किया है। मैडम जी आपको बता दें, इससे पहले 2014 में सीआईए पुलिस यहीं से गिरफ्तार हुई थी, लेकिन पुलिस की बर्बरता खत्म नहीं हुई फर्जी केस लगाने में। इससे पहले पिछले 2-2.5 साल पहले यह फर्जी इनकाउंटर हुआ था, रोहतक एसटीएफ ने कर दिया था, चरखी दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था बंदे को। बाद में चलो उनका कोई मैनेज हो गया सिस्टम, हमें नहीं पता। अब साल 2 साल निकलते ही नहीं है, छोटा सा जिला है, ये हाल पुलिस कर रही है। ये लोग हमारे को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, विधान पालिका की, कि समय समय पर जनता की समस्याओं को देखते हुए कानून बनाए। प्रशासन का काम है उस कानून के तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और न्यायपालिका में चार्जशीट पेश करे। और न्यायपालिका का काम है कि जो विधि में, कानून में जो उनके लिए सजा मुकर्रर रखी है, सबूत मिलने पर उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दे। अब जो लोग प्रशासन में हैं वही गोलियां चलाएंगे तो कैसे बात होगी? और किस पे गोलियां चलाएंगे? जिन्होंने 2-4 मर्डर कर रखे हैं उनकी मां बहनों को कभी नहीं उठाते। बताना भाई, वो तो हर जिले में है? यहां एक बाप ने गुस्से में आके या उसके परिवार ने गुस्से में आके कोई वारदात कर दी, उनकी लेडीजों को उठा के आप खराब माटी कर रहे हो, बूढ़ों को उठा के खराब माटी कर रहे हो और फिर समाज में पेश करते उन बंदों को, लो जी इन अपराध किया तो उनको अपराध की सजा मिले, और फिर उनको रात को निकाल के जानवरों की तरह गोलियां मार रहे हो और सुबह 10 लाख रुपए भी दे रहे हो। ऐसे जानवरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उनको हम इंसान नहीं कहेंगे। कोई भय नहीं है, पिछले 10 दिन से भौंक रहे हैं हम, जो मन में आए वो कहते हैं कि वो इंसान नहीं है, उन्होंने ये गलती नहीं की है, उनसे ये गलती हुई नहीं है। वेल प्लान्ड आपको बंदा दोपहर में ना पेश कर दिया था, रात को बंदा निकाला गया है। कितनी प्लानिंग की होंगी आप लोगों ने, देखो 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 है। फिर एक बंदे को आप हॉस्पिटल लेके एक गाड़ी इमलोटा में जाके 10 लाख रुपए ले रही है और डराने के नाम पे। और बहन जी ये लड़ाई खाली उनके खिलाफ नहीं है, खाली उनके खिलाफ तो हो सकता है हाईकोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ भी है जो उनको बचा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कल वो 4 आदमी हो सकता है 2 साल में 10 साल में अंदर चले जाएंगे, पर वो जो और बाद में इनको बताने वाले बच गए वो भी तो ऐसे ही है। क्या आप ये बताओ, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है, हरियाणा के सारे अखबार लिख रहे हैं, क्या दादरी की एसपी की 1 लाइन की बात आई अब तक? बताना जरा, 1 लाइन की बात आई है क्या? अनिल साहब के पास हमारे विधायक गए, कोई बात नहीं, धन्यवाद उनका, साधुवाद, पीड़ित परिवार के साथ गए, कोई ऐसा नहीं किया, उनका नैतिक दायित्व था। और भी लोगों को गए, सारी मीडिया लिख रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 साल पहले जो एनकाउंटर हुआ था उसके लिए भी हम रोड पे आए, 2 दिन में बंदे गिरफ्तार हो गए। दादरी पुलिस ने पिछले 2 साल पहले जो एनकाउंटर किया एसटीएफ ने, उस बंदे को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे को जांच के नाम पे आप 10 जाओ, क्राइम ब्रांच जाओ, कोई आदमी हाथ करके बताएगा क्राइम ब्रांच को हम कहां ढूंढे? सारे पढ़े लिखे लोग, बताना एक बार। तो हम सिर्फ ये है, इनको पुलिस वालों को, इस सिस्टम को, बड़े बड़े अफसरों में फोन आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं कि छोटो छोटो, किसको छोटे, क्यों छोटे, बता दो, वजह तो बता दो। एक होती है गलती, रात चलते आपसे गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कोई भूल में होगी, गुस्से में भी होगी, गुस्से में भी होती गलती, एक होता है गुना, और गुना भी 2 तरह का है। एक तो एक आदमी ने गुना कर दिया लोभ में, लालच में, बदले में, वेल प्लान्ड हो गया। एक भी आदमी की आत्मा नहीं जागी, दोपहर के 10 आदमी इनको पेश कर रखा है, तुम्हारा क्या होगा, क्या जरूरत है गोली मारने की? बताते उसको, इस बार भाई को कहां ले जाओगे? तो यहां जितने प्रमुख लोग बैठे हैं
उनसे मेरा निवेदन है कि फिर बार बार कह रहा हूं बहन जी, समाज ने दादी समाज ने पीड़ित परिवार को न्याय दे दिया है, समाज उनके साथ खड़ा है पिछले 10 दिनों से। अब न्याय रहेगा सरकार का, पुलिस का और कोर्ट का। सरकार की बेइज्जती हो रही है, पुलिस की बेइज्जती हो रही है, हालांकि कसर तो है नहीं, बेइज्जती का भी एक लेवल होता है, इज्जत से बेइज्जती या बेइज्जती से बेइज्जती। तो बेइज्जती का कोई लेवल है नहीं, वैसे बेइज्जती तो खूब हो रही है, क्योंकि हरियाणा देख रहा है, इसको देश देख रहा है। फिर भी हम सर, आप हमारे बीच में आए, निवेदन है, जितने भी हमारे पास नेता है सबको बताया है कि सरकार को बताइए कि ये चीज सही है या गलत है। अगर गलत है तो सरकार के अच्छे काफी बड़े बड़े फैसले आए हैं, करप्शन के खिलाफ आए हैं और चीजों के खिलाफ आए हैं, तो यहाँ भी आप मैसेज दीजिए। और भाइयों, आवाज फवाद साहब है, सरपंच साहब है, आपने आवाज को बड़ा ऊंचा किया है, बड़ा ऊंचा ले गए आप आवाज को, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों की वजह से मैंने अनूप धाड़ा की मीटिंग में आपने देखा हुआ एक वीडियो मेरी थी, जो माइनिंग का सिस्टम उठाया था, ताक तो बंद व्यवस्था होगी पूरे हरियाणा में, एक छोटी सी आवाज से। मेरे किसान भाइयों को पता नहीं था, मैं अनूप धाड़ा मेरे को क्यों नहीं सुनना चाहते इसकी मीटिंग में। मेरे पास टेक्निकल रिपोर्ट थी कि हर 6 महीने हमारा पानी कैसे खराब हो रहा है, हर 6 महीने हमारी मिट्टी कैसे खराब हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस एरिया का परमानेंट हो गया 250+। यहाँ के लोग मर रहे हैं और उन लोगों को बेचारों को पता नहीं है। उन लोगों की आवाज कौन उठाएगा? आप उठाओगे, हम उठाएंगे। जिस आदमी के पास 10 किलो जमीन है, एक पानवान की पानी की रिपोर्ट थी मेरे पास है, जो अनूप धाड़ा जी को मैं दिखा रहा था कि उस रिपोर्ट में क्या था, आपका पानी कड़वा हो चुका है। खेत का पानी एक तो होता है खारा, एक होता है फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होना, मिट्टी के अंदर जिंक कितना है और चीजें कितनी है, साल्ट कैसे कैसे हैं, वो दर ब दर घटते जा रहे हैं। एक आम किसान को बेचारे को नहीं पता है। तो हमारी लड़ाई प्रशासन से है, सरकार से है, सरकार को प्रशासन चला रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूं, इन सब लड़ाइयों को अपनी लड़ाई मानो। हमने न किसी से हारना न किसी से जीतना है। एसपी मैडम से बात करो। आप बोलो, 2 मिनट के लिए ब्रेक दे रहे हैं, आप बने रहिए और एसपी साहब से बातचीत हो रही है, इसमें मेरे 2 मिनट के ब्रेक चाहिए, तब तक आप लोग बने रहिए। झज्जर एसआईटी को दे दीजिए यही फाइल और वहीं से जा सकते हैं। बाकी जो 2 पुलिस कर्मचारी थे वो सस्पेंड कर रखे हैं इन्होंने, बाकी आगे कर रहे हैं। उसकी मेन काउंटर में 2 आदमी थे और भी थे, तो वो सस्पेंड हो गए। मैं आई हूँ, मैंने पूरा मैटर समझा भी नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई है किसी से भी। जब तक मैं पूरी बात ना समझ लूँ मैं आपको बता नहीं सकती। चलो मैं 2-3 मिनट में पूरी बात भी समझा देता हूँ मैडम सबको। कुछ नए सरपंच भी आए हैं, थोड़ा है ना आपके बीच में कोई है ना गैप है वो पूरा कर देता हूँ ताकि आपको भ्रम में न रहना पड़े। 6 मई को पिलाना गांव से गुड़िया उन गांव में चली गई, शादी कर ली। लड़की का पिता गांव का सरपंच का पद का उम्मीदवार भी रहा है। अच्छे सारे है ना अच्छे लोग हैं, परिवार के लोग। सामाजिक परंपरा नहीं कहती कि लड़की ऐसी शादी कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। हमारी सामाजिक परंपराओं में रहने वाले लोग हैं। समाज को परंपराओं को तोड़ना भी समाज अपराध मानता है। तो उस भाई के दिमाग में ये होगा कि लड़की ने अपराध किया है, उस भाई के दिमाग में यह भी होगा कि लड़की ने जो अपराध किया है उस पर मैं चुप बैठूं तो मैं भी अपराधी हूं। हो सकता है, मुझे नहीं पता वो अपराधी है कि नहीं है। पुलिस का कहना यह है कि 14/11 को 3 आदमियों ने 4 आदमियों ने उस लड़की पे गोलियां चला दी दिन में या रात को 14/11 को। 2-3 आदमी शामिल थे। अब क्या हुआ, परिवार की महिलाओं को उठा लिया, बुजुर्गों को उठा लिया। दबाव था, ठीक है भाई, वहां तक सारी बातें ठीक है। जिसने गोली चलाई है वो कोई भी अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए थी, अंदर होना चाहिए था। अब 2 दिन में पुलिस ने इतनी फास्ट कार्रवाई कर दी। तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, 18 तारीख को पिलाना गांव के 2-3 आदमी यहीं बैठे हैं, भाई संजय बैठा है, एक और बैठे हैं। उन लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस वालों ने पिलाना गांव से उनको बैठाया कि आरोपी हमारे संपर्क में है नौगांव गांव में और हम उनको गिरफ्तार करा देते हैं। तो लड़की के पिता को नौगांव में राजा हम के मामा के लड़के उनके घर बैठा लिया। फोनों पे बातचीत कर रही है, वो ऑडियो बातचीत है जिनकी रिकॉर्डिंग भी है।
पिनाना गांव से ना चल के इमलोटा से एक गाड़ी और ले ली, नोगावा तहसील झज्जर में जाके तीनों आरोपियों को मैंने गिरफ्तार करा दिया और पुलिस के हैंडओवर कर दिया। अब रात को पुलिस क्या करती है, उनको सीआईए में दाखिल ले आती है, तीनों बंदों को सीआईए। वैसे ये जो स्टाफ था इसको एवीटी स्टाफ कहते हैं, एंटी व्हीकल थेफ्ट जो डिपार्टमेंट था उसका इंचार्ज बलवान सिंह था। जो फोन कम्युनिकेशन है वो बलवान सिंह, ये शायद तेल सिंह के हैं, ऑडियो भी है उनमें। अब सेकंड बात कहती है, रात को 8:30 बजे 9 बजे एक बंदे को उनमें से निकालते हैं, सोनू नाम का जो बंदा है, और रानीला के पास ले जाते हैं जहां दादी की जुडिक्शन बन जाए, और नहर के ऊपर है ना, उसको कहते हैं आप भागो, बोलो नहीं भाग रहा हूं। फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, पैर पे पट्टी बांध देते हैं। सोनू ने ये बात बताई, हमारे से सोनू कोर्ट में मिला, उसके हमारे पास ऑडियो भी है जो फोन जेल में से आया। तो गोलियां मार के उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे ना रोहतक ले जाते हैं या दादरी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और एफआईआर दिखाते हैं फर्जी मुठभेड़ की कि ऐसे ऐसे पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, पुलिस ने किसी को सूचना दी, घबरा दी, पिस्टल ऐसे ऐसे पुलिस पार्टी है ना गश्त कर रही थी, पुलिस को किसी ने सूचना दी लड़की को गोली मारने वाला नहर पे हथियार से घूम रहा है, तो हमने जो गए उसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमने बदले में उसके ऊपर गोलियां चलाई और उसको अंदर कर, मतलब ये फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। परिवार को पता नहीं कि फर्जी मुठभेड़ होगी। 19 तारीख को सुबह एसआई तेल सिंह के फोन से और बलवान इंस्पेक्टर के फोन से फोन आता है संजय पिनाना के पास कि एक मीटिंग करनी है। एसआई तेल सिंह के फोन से कुलदीप बोल रहा है, जो लड़की का पिता था, जो पुलिस को गिरफ्तार करवाते थे पहले दिन, कि आ जाओ इमलोटा में मीटिंग करनी है। इमलोटा में मीटिंग होती है, 10 लाख रुपए की बात होती है कि हम और टॉर्चर नहीं करेंगे और परेशान नहीं करेंगे। शाम को 4 आदमी 10 लाख रुपए बलवान सिंह इंचार्ज को देके जाते हैं और इस डील में जो लोग थे वो सारे लगभग बुजुर्ग लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, 50-55 साल की उम्र के लोग हैं, और बलवान सिंह इंस्पेक्टर को पैसे देके चले जाते हैं। तो जब एक लड़के का पिता एक्सपायर हो जाता है, हमारे पास पार्टी आती है कि ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया, उसको दाद के लिए ना अंतिम संस्कार के लिए परमिशन दिलानी होती है, तो पीड़ित परिवार बह के साय में कलम जैसे में ड्रम में 1.5 महीने से हमारे को सब ये बात बताता है। हमने अपने विवेक को नैतिक दायित्व का प्रयोग करते हुए एसपी मैडम को शिकायत दी, 8-10 आदमियों ने मिलकर एसपी मैडम को बताया कि बहुत गंदा और घिनौना कार्य कर दिया है, या तो आप इलाज करते नहीं तो हम रोड पे आएंगे। अगले दिन जब हम रोड पे आते हैं, 5-10 आदमी बैठे हैं, पुलिस की बर्बरता जारी है। अगले दिन पुलिस कहती है कि लड़की के ऊपर जो गोली चलाई थी उसमें और लोग भी शामिल हैं, उससे जांच नहीं होती कि इनकाउंटर की शिकायत आ गई है। परिवार पे फिर दबाव डाला जाता है। हम धरने पर बैठ गए थे, 8-10 आदमी शांतिपूर्वक बैठे थे, हमारे को बिल्कुल जानवरों की तरह घसीट के फेंका गया और बर्बरता की गई ताकि ये लोग चुप हो जाए। पहले दिन से हमने बताया था कि हम जांच ट्रांसफर नहीं कराना चाहते, हम जांच और कहीं नहीं ले जाना चाहते। हमें पता था कि जांच के नाम पर ये लोग हमारे को परेशान करेंगे। पुलिस के पास यही हथकंडा है। पिछले 10 दिन से एसपी मैडम या हरियाणा का कोई पुलिस का अधिकारी ये नहीं कह रहा कि इनकाउंटर सही था। इसका मतलब पिलाना गांव के लोग या सरो खाप के बीच में सोमवीर विधायक के सामने, एमपी धनजीत सिंह के सामने खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेने की बात कहते हैं कि हमारी शिकायत का शब्द भी झूठा नहीं है। लाइन तो छोड़ो, शिकायत में मिलावट भी नहीं है। विषय समझ में आ गया भाई सबको, या कोई कसर रहेगी? अब हमारी लड़ाई ये है, इससे पहले पुलिस को गिरफ्तार किया है तो यही गिरफ्तार हो जाते। पिछले इनकाउंटर में 2 दिन में पुलिस ने, दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब क्या दिक्कत थी भाई? क्यों लेफ्ट के दरवाजे पे जाएं, क्यों विजिलेंस जाएं, क्यों जल्द जाएं? फिर जांच के नाम पे हमारे को परेशान किया। अगले दिन 2 दिन बाद डीएसपी बुलाता है, शिकायत करता कहता है मैंने बता दिया डीएसपी साहब, इस पार्टी के साथ सेटिंग करनी है, मैं नहीं रोक सकता आपको, लेकिन जांच के नाम पे परेशान मत करना। ये है वो है अनपढ़ आदमी बेचारे, आपने ये क्या किया, वो क्या किया। 4 घंटे तक 8 आदमी शिकायत करता थे, उस एपिसोड में शामिल थे, सबको हम दादरी लिया, सबके बयान लेके पता दर्ज कर देते। तो अनिल विज से जब हमारे पास ना लोग मिले हैं, विधायक जी मिले, तो ये लोग तो सारा दिन के पास जवाब नहीं था, हम होते तो जवाब देते। आपकी दादरी पुलिस में क्या कमी है, क्यों भेजे आप क्राइम ब्रांच से? 10 दिन से मामला हाईलाइट हो चुका है। डीजीपी से फोन करके पूछा एक बार, इनकाउंटर सच्चा है झूठा है? इनकाउंटर झूठा है, अंदर कर दो 2 दिन में, बस बात खत्म। कोई आम आदमी थोड़ी भाग जाएंगे, पुलिस वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अपनी बुद्धि रखने वाले सभी आदमियों को मामला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मेरा तो सुझाव है इस लड़ाई को एक आदमी, एक परिवार की ना मान के, अपनी लड़ाई मान के आर पार की बातों पर आ जाए। पक्ष विपक्ष का कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि जिसकी आत्मा जिंदा हो हमारे साथ आ जाएगा, नहीं आत्मा जिंदा है तो कुछ दिन बाद बता देंगे हमारे अंदर भी आत्मा जिंदा है।
आदमी मरे हैं, जानवर नहीं मरे। यहाँ पे गाय काटने वालों को, मुर्गे काटने वालों को भी है ना, ये कहा जाता है आप जानवरों की हत्या कर रहे हो, जो आदमी को काट रहे हो उनको बोले। तो सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो हम तो जब जोशीले आदमी 12-15 सालों से, भाई मैं तो शुरू से जैसा हूँ वैसा हूँ। शायद दादरी की जनता जानती है, रोड की लड़ाई लड़नी है, आर पार की लड़ाई लड़नी है, जिंदगी में अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों के साथ देना है, यही हमारा मकसद है। पता नहीं हम कल है, 2 दिन है, 4 दिन है, तो सब भाई अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी आत्मा का प्रयोग करके आगे चले। इसी बीच में परवीन चेयरमैन, एक्स परवीन चेयरमैन हमारे बीच में है, माफी चाहूंगा मैडम जी, थोड़ा समय लेंगे हम, वो अपने ना बात रखेंगे। हमारे सतनामा खाप के बड़े पुरोधा हैं, 15 साल से मैं तो जब भी धरने पर बैठा हूँ, ये लोग बिना बुलाए हमारे पास आते हैं। इनको अंधा विश्वास है कि हमारी लड़ाई कभी झूठी नहीं होती। हमारे बीच में है और मंचून के वाले वकील साहब बहुत ही मान व सम्मान के बात ले लें हमारी कलानौर से आई बहन जी, ये लाइव चल रहा है वकील साहब जी। जैसे पूरा 36 बरादरी, सरपंच साहब, कई खापों के प्रधान और साथ में आप जैसे वकील साहब मौके बैठे हैं। आज आम आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा जब वकील भी यहाँ, सरपंच भी यहाँ मौके धरने बैठे, कोई सुनवाई नहीं है, आम आदमी कहाँ जाए फिर? देखिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज ने के जो मौन होने का फ़ायदा सरकार ने, प्रशासन ने सदियों से उठाया है। चाहे वो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, चाहे मुगलों की व्यवस्था थी। जब स्त्रियाँ ना सती होती थी ना, तो कभी किसी स्त्री ने ऊँचा मुँह करके ये नहीं कहा कि भाई लोग है ना जेंट्स क्यों नहीं सती होते। डार्विन की थ्योरी कहती है कि बंदर से है ना इंसान बना है, तो है ना दार्शनिक ये कहते हैं जिस बंदर ने 2 पैरों पर चलना सीखा होगा ना, उस बंदर की उस समाज ने हत्या कर दी होगी। यहाँ हमारे मौन रहने का फ़ायदा सरकार ने उठाया है और प्रशासन ने उठाया है। 1947 के बाद की बात भी करें, संविधान हमारे को मिल गया है, उसके बावजूद भी बात करें तो पुलिस के तंत्र पे हिंदुस्तान में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पुलिस का तंत्र साफ हो सकता है, भले ही किसी को न्याय मिला हो। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, किसी से आप पूछो कि पुलिस का तंत्र पारदर्शी है और कल को उनको भी न्याय मिल सकता है। यहाँ बड़े से बड़ा आदमी हिंदुस्तान का, भले ही वो चाहे PM रह चुका है, चाहे CM रह चुका है, वो भी भय के साए में है। हम ये भय मुक्त करने के लिए ना यहाँ बैठे हैं, पुलिस तंत्र के खिलाफ है, किसी एक मुकदमे के खिलाफ नहीं है। इस भय को लेकर जनता डरी हुई है, फर्जी इनकाउंटर को लेकर के। आज किसी और भाई बहन के साथ में दुविधा हो जाए, पुलिस के नाम से भय है, फर्जी इनकाउंटर आप लोग बता रहे हो, इस घड़ी में कोई दुविधा हो जाए तो कहाँ जाए बंदा अपनी सेफ्टी करा? लेकिन देखिए, ये ऐसे गंदे गंदे काम है ना, दादरी पुलिस की तो मेरे पास 50 है कम से कम, और हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 50 केस है कम से कम, एक एक करके बताऊंगा, शाम हो जाएगी। इससे भी गंदे की इन्होंने काम कर रखे हैं। यहाँ भी एक बुढ़िया हमारे से 80-90 साल की उठ के गई है, और 50 केस बता दूंगा मैं। जो लोग सही में अपराध करते हैं ना, उनके साथ पुलिस हाथ मिलाती है। 50 केस बता दूंगा, यहाँ खड़े खड़े डाटा से बता दूंगा, एक एक केस का FIR नंबर करके, ठीक है ना। और जो लोग शरीफ हैं, जिनके पास पैसा है, उनको किसी न किसी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बहुत गंदी व्यवस्था है। हम तो सरकार से ही प्रार्थना करते हैं और अधिकारी से प्रार्थना करते हैं। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अच्छे पुलिस वाले इस धरने को समर्थन कर रहे हैं हरियाणा के। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी कलंक लगता है कुछ गंदे लोगों की वजह से। जैसे आपने बताया ना, पहले बता रहे आप लोग माइक पे लेके, और कि कई जगह हम पूछते हैं तो पुलिस वाले भी ये कहते हैं वो तो गलत रहा है। जनता भी चाहती है, पुलिस चाहती है इंसाफ मिले, लेकिन ये कैसे हो? जांच कैसे क्या होती है? जांच का मतलब होता है सही क्या गलत क्या, उसके बाद तो कार्रवाई होती है जी। तो सही गलत तो पूरे हरियाणा ने बता दिया कि गलत हो रहा है जांच जी, और पुलिस बोल नहीं रही जी। जब उस लड़की के ऊपर गोलियां चली तो 3 दिन में आपकी जांच पूरी होगी। आपने गोलियां भी चला दी, आपने अपराधी बंदर कर दिए। अब जो गोलियां चला रहे हैं, अब जांच, अब आपकी जांच, अब आपकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी, अब आपकी जांच झज्जर चलेगी जी। जैसे बताया जी, अभी मैम साहब जी कि SP साहब से बात हो रही है, 2 आदमियों को सस्पेंड कर दिया, उस टीम में कितने आदमी होंगे आपका मानना? देखिए, मेरे हिसाब से 10 से 12 पुलिस वाले तो फिजिकल एक्टिव है इस मामले में। फिजिकल पैसे लेने में भी, अरेस्ट करने में भी बंदों को पेश कर दिया था। और देखो इन्हें कितना गंदा काम कर दिया। वैसे तो हम लड़की के ऊपर जो गोलियां चलाई हैं उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इन लोगों ने लड़की के साथ भी न्याय नहीं किया अगर कानून की दृष्टि से देखें। क्योंकि जिन बंदों को नौगांवा से 18 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था, उनकी गिरफ्तारी किसी की 19 तारीख की है, किसी की 20 तारीख की है, किसी की 21 तारीख की है। जी जी। तो कहीं ना कहीं वो जांच में गड़बड़ होगी। तो ये किसी के नहीं है, उस लड़की पक्ष के भी नहीं है। अभी जितने भी मौजूद आदमी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी खापों के हमारे पिता के समान चुल्ला में बैठे हैं,
क्या अल्टीमेट दे रहे हैं, क्या मांग है, और नहीं मांग पूरी होती तो क्या चाहते हैं आप लोग? समाज की लड़ाई है जी अब, जी, जी। पीड़ित परिवार की लड़ाई नहीं है। पीड़ित जी। परिवार को समाज ने न्याय दे दिया है। जी लड़ाई है 5, 10, 15, 20 लाख की नहीं है। जी जी रातों को करोड़ों रुपए के ऑफर आते हैं। लड़ाई ये पैसे की नहीं है। जी जी और लड़ाई पीड़ित परिवार की भी नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ जो होना हो लिया। समाज ने ये समझ लिया कि ये है ना, रोज रोज किया जो अत्याचार है वो हम सहन नहीं करेंगे। जी, जी। समाज की लड़ाई है, खापों के लोगों की लड़ाई है, पंच सरपंचों की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। तो 36 बिरादरी अगर कोई भी एक्शन लेगी ना तो वो मेरे हिसाब से गलती होगा। जी हम कोई स्पष्ट घोषणा नहीं करते। अभी हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जी। हम उनसे विचार मंथन करेंगे 1-2-3 दिन में। जी जी तो पता नहीं किस लेवल पे लड़ाई जाएगी, परमात्मा देखेगा। जी जी मतलब इंसाफ लेके मानेंगे। हाँ, इंसाफ तो समाज ने दे दिया। अब जी, तो जी। कानून से लेना है, अब तो इन जानवरों से टकराना है हमें। जी जी हमारे ही बीच में ऐसा हाल है, जिनको हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है वो अपराध करेंगे, समाज कहाँ जाएगा? यही सरकार के लिए भी खतरा है। ऐसे लोग सरकार की बदनामी कर रहे हैं, पुलिस महकमे की बदनामी कर रहे जी, हैं, जी। कोई इज्जत से नौकरी कर रहा है पुलिस वाला, उसकी बदनामी कर रहे हैं। ये लोग सबके लिए खतरनाक है। एक सेब पूरी पेटी को खराब कर रहा है। ये 800 पुलिस कर्मचारी हैं दादरी जिले में, जी जी उसमें 10, 20, 30, 50 तो गंदे हैं, बाकी तो ठीक ठाक है। जी, बाकी जी। बेचारे है ना, कहीं लाइन में सांप पकड़ रहे हैं, कोई बेचारा रोड के ऊपर खड़ा कर रखा है, कोई रात को हॉस्पिटल में खड़ा कर रखा है, कोई किसी चौक पे खड़ा कर रखा है। ईमानदार आदमी को तो ये हाल है। जी जी थैंक यू।